याद किया कि नाम के कई आचार हुए। लगे स्त्री आचार्य स्वामी की एक महान कृति है। त्रियम लगे स्त्रियम मूल लगे स्त्रियम तीन लगे यानी लघु छोटे। इस ग्रंथ में 3 प्रकरण है लघु लघु, इसलिए आचार्य महाराज ने इसका अनुव्यार्थ नाम दिया है लघिस्त्र। प्रवचन प्रवेश, सूत्र प्रवेश, प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण आदि की व्याख्या की गई है। तो 3 प्रकरण होने से इसको लघिस्त्री कहा गया है। प्रभात चंद्र स्वामी ने लघिस्त्री के ऊपर बृहद टीका की, जो कि अति ध्रुव अति महत्वपूर्ण क्लिष्ट परीक्षा मुख पर, जैसे उन्होंने प्रमेय कुल मात्र नाम का ग्रंथ लिखा, लघिस्त्री के ऊपर न्याय कुल नाम का ग्रंथ लिखा। प्रभात चंद्र बात की आतर हुए जैन न्याय शास्त्रों में अंतिम न्याय के व्याख्याता के रूप में प्रभात चंद्र प्रतिष्ठित हुए हैं। प्रभात चंद्र के बाद इतनी बृहद टीका न्याय पर किसी दूसरे ने नहीं की, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि प्रभात चंद्र के बाद जैन न्याय की व्याख्याता समाप्त हो गए। इतना बृहद लिख के गए। सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, न्याय विवरण। तो सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय ये भी इसके ऊपर वादिराज स्वामी ने टीका की। मूल ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। दो ग्रंथ अलग हैं, अलग अलग सिद्धि विनिश्चय के अकलंक स्वामी के ग्रंथ है। अकलंक स्वामी के ग्रंथ है। अकलंक त्रय में जो है ना सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय और लघिस्त्री, ये 3 ग्रंथ है। श्रीमतो न्याय शास्त्र बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। न्याय शास्त्र रत्नाकर, न्याय शास्त्र रूप रत्नाकर। ये न्याय शास्त्र है, समुद्र है, सागर है, जिसमें अप्रमेय प्रमेय अपमेय प्रमेय रूपी इस समुद्र में क्या होते हैं, मणि रहते हैं, मोती। अप्रमेय तो जिसको कोई सीमा नहीं है, अमेय प्रमेय। तो अमेय नहीं अप्रमेय, अमेय प्रमेय मणि गण गर्भस, जो अमेय प्रमेय रूपी मणियों के को धारण करना गर्भ से युक्त गंभीर से, ऐसे गंभीर बालानाम बालकों के लिए दुर्वगाहत्या, जो विशाल समुद्र में मोती हैं, उन मोतियों के लिए बालक चेष्टा करे तो नहीं निकाल पाता। उनको निकालने के लिए विषय चाहिए। तो बाल अति गंभीर ऐसे न्याय रूपी जो समुद्र है, बालाना द्रवघायत्या, बालकों के लिए द्रवघाई है। बालक पढ़ा भी संस्कृत से पढ़ा रहे। हिताहित विशेष ज्ञान विज्ञानार्थम, हिताहित विशेष के ज्ञान के विज्ञान को, जैसे अल्प ज्ञानी नहीं है, बहुत कठिन है, बालानी अज्ञानी, इसलिए हिताहित विशेष जानने के लिए हिताहित विशेष विज्ञानार्थम, मतलब संस्कृत को पढ़ते ही विषय गंभीर हो जाता है। हिताहित विशेष विज्ञानार्थम, हिताहित को विशेष जानने के लिए विज्ञानार्थम प्रवचनार्थम मुद्रत, प्रवचन के अर्थ को उद्धृत करने के लिए प्रतिपादन करने के लिए
सकल तारक चक्र चूड़ामणि संपूर्ण तारकों में समूह में, चक्र नहीं समूह, संपूर्ण तारक के समूह में चूड़ामणि चूड़ामणि मरीच का मेचक जैसे चूड़ामणि ऊपर रहता है किरण जैसे तारकों चूड़ामणि की किरणों के नीचे चरणक उल्लेखित विचित्रित है ऐसे मरीच मेचक चित्रित है। चूड़ामणि का मतलब क्या है? मणि है? जूड़ा 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 चोटी के जुड़े में बना अरे भाई सुनो ना, चूड़ामणि चूड़ामणि बालों में ऐसे जूड़ा बनाते, जूड़ा गोल उसमें लगाते कि मणि, वो मणि चमकती है, वह चूड़ामणि जैसे चोटी पे लगी मणि चमकती है, ऐसे विद्वानों में तारकों में चूड़ामणि जिनकी मेचक किरणें चमक नख चरण नख मयूख उल्लेख हो भगवान, नखरण उल्लेख चित्र हो रहे ऐसे भगवान भगवान भट्ट अकलंक देवा। कौन है ये? आचार्य अकलंक देव। स्वामी पोताय मान लगी स्त्रियाख्यम प्रकरणम। आहा ऐसे भट्ट अकलंक स्वामी ने क्या किया, भव्य जीवों के लिए जैसे कि समुद्र के अंदर से मणि लाना है तो कैसे लेके आए, तो बे महापोते जहाज कौन? अकलंक स्वामी, उनके लिए अकलंक स्वामी का ये भव्य जो ग्रंथ है ना लगिस्त्री आख्या प्रकरणम, पोत है बालकों के लिए रत्नों को देने जाते हैं मणि लेने के लिए, वो तो कैश में से लेके जाते हैं। अरे मित्र बीच में जाएंगे तब डुबकी लगाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे, पार करेंगे। लगे स्त्री प्रकरणम प्रकरण मानस तथा आदौ, तो उस लगे स्त्री नाम का जो प्रकरण है उसको प्रारंभ करने के पहले कहते हैं आदि में क्या कर रहे हैं, निर्विघ्नानि फल चतुष्टयम, मंगलाचरण क्यों करते हैं? कार्य की निर्माण सिद्धि के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और शिष्टाचार के पालन करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और शिष्टाचार दिखाने के लिए, निर्विघ्न कार्य की समाप्ति के लिए आप मंगलाचरण करते हो। शिष्टाचार का पालन, शिष्टाचार के पालन के लिए और विनय के दिखाने के लिए, ये चार हेतु है। पाप के नाश के लिए तो निर्वृत्त तो परम मंगला अंकुरते धर्म कीर्ति व्यस्तु नमो नमः आचार्य महाराज ने बहुत कम किया है इसमें। वैसे प्रशस्ति में तो इन्होंने लिख दिया कि स्वपक्ति का इसके अंतर्निहित है इसमें। जो धर्म तीर्थ करता है शाहबादिभ्यो नमो नमः, धर्म तीर्थ करने वाले शाहबादिभ्यो नमो नमः, शाहबाद शब्दों से लेकर महावीर पर्यंत तीर्थंकरों विश्वादी महावीर स्वात्मा उपलब्धि स्वाद प्राप्ति के लिए मैं नमः पुनः नमो नमः पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। किनके लिए? धर्म के वस्तु शाहबादिभ्यो, धर्म तीर्थ उस शाहबाद को करने वाले उस शाहबादी प्रसादी को, ये क्या लगा रहे हैं शाहबाद को विशेषण तीर्थंकरों में। वे तीर्थंकर कौन थे? शाहबादी तीर्थंकर, धर्म तीर्थ व्यस्तो, धर्म तीर्थ को चलाने वाले ऐसे शाहबादी तीर्थंकर वृषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत अपनी स्वात्मा की सिद्धि के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ पुनः पुनः। ठीक, आगे कल विचार करेंगे। यहाँ पर
यहाँ विशेषण लगाया तीर्थंकर का। विश्वादी महावीरांतेभ्यो, ये पहले पकड़ो। विश्वादी महावीरांतो धर्म तीर्थ ब्रस्तु, जो धर्म तीर्थ को करने वाले विश्वादी महावीर तीर्थंकर ने वृषभ देव से लेकर के महावीर पर्यंत जो साधवादिभ्यो, जो साधवाद से युक्त ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को मैं स्वात्मोपलब्धि, स्वात्मा की प्राप्ति के लिए नमो नमः नमस्कार करता हूँ। बेटा मंगलाचरण